हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं वर्णमाला। जो टॉपिक है हमारा, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं जिस भी एग्जाम में हिंदी का पोर्शन होता है। तो इसको हम आज बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और ये आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको वर्णमाला जो चैप्टर है ना, इससे एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ही जाओगे इसको, और मैं इसको साथ में याद भी करवा दूंगा आपको। तो हम छोटे छोटे पार्ट में इसको देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ हमें वर्णमाला का इंट्रोडक्शन देखना है। हमें इसमें वर्णमाला क्या है, ये कितने भागों में बांटी गई है, जैसे स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। कौन सा स्वर होता है, मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, मूल व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। फिर इसकी ये ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए इसकी अगली वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट होगा वो इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं वर्णमाला। देखो, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण और माला, ठीक है। वर्ड क्या होता है? वर्ड किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है, या ये कह सकते हो ये ध्वनि की इकाई होती है, वर्ड, ठीक है। अगर मान लो वर्डों को सही क्रम से या सुव्यवस्थित क्रम से अगर रखा गया है तो वो क्या कहलाता है? वर्ड माला कहता है। अगर वर्ड समूह बोले, वर्ड समूह, या समूह की जगह अगर लिखा हो क्या? समुच्चय, वर्ड समूह या वर्ड समुच्चय, तो ये क्या होगा? जैसे मान लो ये है कोई ब्रैकेट, इसमें लिखा गया, मान लो हमने लिखा क लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर प लिख दिया, फिर ग कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या है? ये सारे वर्ड हैं, क ए प ग, ये सारे वर्ड हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या? वर्ड समूह या वर्ड समुच्चय बोलेंगे, क्योंकि इनका कोई क्रम नहीं है। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो क ख ग घ, यानी सीरीज से लिखा हो, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड माला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्णमाला। यानी वर्डों का सुव्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्ड क्या होता है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है, ठीक है। ये ध्वनि होती है, ध्वनियों को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड। किसी भी ध्वनि को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, कौन? वर्ड। तो हम इस जो वर्णमाला जो टॉपिक है, इसको अब हम देखने वाले हैं। देखो, वर्णमाला में जो वर्ड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्ड के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए, वर्डों को आप कह सकते हो, वर्ड जो है, वर्ड के भेद जो है या वर्ड है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्वर और आपका एक हो जाएगा क्या? व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती? अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये आएगा आपको कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या होती है 52। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। फिर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। अच्छा, व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? 39। व्यंजन कितने होते हैं? 39। तो 11 और 39 टोटल हुए कितने? ये तो 50 ही हुए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? वर्ड कितने होते हैं? 52। तो दो कहाँ गए? दो कहाँ गए? पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, दो कहाँ गए? तो इसको हम बाद में देखेंगे, दो वो कौन से हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, स्वर 11 कौन कौन से हैं और व्यंजन 39 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, स्वर जो है वो 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं लिख देता हूं यहां पे। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर क्या आएगा आपका? री, फिर ए, आय, फिर आ गया ओ, फिर आ गया औ, ठीक है। फिर क्या होता है? अंग होता है, और ये क्या होता है? अह होता है। तो ये अंग और अह, ये दो क्या है? ये दोनों स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं है। तो ये इन दोनों क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं हम अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। मैंने अभी क्वेश्चन किया था ना आपसे कि देखो, मैंने क्वेश्चन क्या किया था? वर्ड कितने होते हैं? 52। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 39। तो 39 और 11 टोटल हुए कितने थे? 50 हुए थे। मैंने पूछा था दो क्या कहाँ गए? तो दो वही हैं अयोगवाह। दो कौन है? अयोगवाह, अंग और अह। ये अंग और अह जो हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम क्या? अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो दो ये हो गए, तो 50 और दो टोटल कितने हो गए? 52। अब हम देख लेते हैं,
11 जो स्वर हैं इनमें मूल स्वर कौन है और संयुक्त स्वर के कौन कौन से हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया आपको। स्वर कितने हुए 11। कौन कौन से? ए आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ओ औ। ठीक है, तो ये आपके हो गए कितने स्वर 11। गिन सकते हो आप 3 3 6 3 9 और 2 11। संख्या कितनी है स्वरों की 11। ठीक है, अच्छा स्वरों के भेद कितने होते हैं? आपसे कोई पूछे स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। हरस्व स्वर, हरस्व बोलो, या फिर बोलो आप लघु। क्या बोलो? लघु, या मूल बोल सकते हो स्वर। ठीक है, हरस्व लघु या मूल स्वर। दूसरा दीर्घ बोलो या गुरु बोलो, या संयुक्त स्वर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। दीर्घ गुरु या संयुक्त स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। तो देखिए हरस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ कितने होते हैं, प्लुत। अच्छा प्लुत जो स्वर है वो जो ओम होता है ना, ओम लिखते हैं हम, तो ओम में जो ये आपका होता है ये प्लुत है। ये जो हमने बनाया है ये क्या है? प्लुत है। यानी इनका अच्छा स्वरों का ये विभाजन हरस्व दीर्घ प्लुत किस आधार पे किया गया है? तो इनके उच्चारण के आधार पे किया गया है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में, या जिन स्वरों, हाँ जिन जिन स्वरों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, या ज्यादा प्राणवायु निकलती है, हवा निकलती है कह सकते हो आप, या ऐसे समझो जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगेगा वो कहलाएंगे ह्रस्व स्वर। जिन सब स्वरों का उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा वो कहलाएंगे दीर्घ। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे ज्यादा समय लगेगा वो कहलाता है प्लुत। जैसे हम बोलते हैं ना ओम, तो ओम बोलते हैं ना, ओ और मैं के बीच में जो गैप कर रहे हैं ओम, वही क्या है? प्लुत स्वर का संकेत है। ठीक है, हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगेगा। तो आप चलो हम छांट लेते हैं इसमें से हर्ष स्वर कितने हैं और प्लुत दीर्घ कितने हैं। प्लुत तो हमने देख ही लिया। हर्ष स्वर कितने हैं देखो। अ, पहले इन दोनों को देखो, अ और आ में सबसे कम समय किस में लगेगा? सबसे, चलो यहाँ पे हम कैटेगराइज लिख ही देते हैं इसको। ये ह्रस्व स्वर लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? दीर्घ स्वर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ह्रस्व और यहाँ पे लिखेंगे क्या? दीर्घ। तो 11 में से छांटने हमें ह्रस्व और दीर्घ। तो अ और आ, इसमें से सबसे कम समय किस में लगेगा? साउंड कि सबसे कम समय किस में लगेगा उच्चारण करने में? देखो अ बोलेंगे कम समय लगेगा, आ बोलेंगे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। यानी अ आपका क्या है? ह्रस्व है, आ क्या है? दीर्घ है। तो अ हो जाएगा ह्रस्व, आ हो जाएगा दीर्घ में। ठीक है, अगला देखते हैं ई और बड़ी ई में। ई कम समय लग रहा है, ई बड़ी ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि बड़ी ई है। तो कम समय जिसमें लगा वो ह्रस्व स्वर, और जिसमें ज्यादा समय लगा वो बड़ी ई है, तो वो दीर्घ स्वर या गुरु या संयुक्त स्वर बोल सकते हो। चलो अब ऊ और ऊ में देखते हैं तुलना करके। छोटा ऊ क्या होगा? छोटा ऊ आपका ह्रस्व स्वर होगा। बड़ा ऊ क्या होगा? बड़ा ऊ आपका होगा दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या गुरु। ठीक है, अब बचा री। तो री को हम किस में लेते हैं? री आता है आपका ह्रस्व में। ठीक है, अब ये ए ओ औ ये तो संयुक्त संयुक्त स्वर हैं ही। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। तो इनको हम किस में लेते हैं? ए ऐ ओ और औ। ये सारे किस में आ जाएंगे? दीर्घ में। और ये किस में आ जाएंगे? आपके ह्रस्व में। तो आप कह सकते हो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। टोटल 11 होते हैं, तो बचे हुए 7 क्या हो गए? दीर्घ। समझ में आई बात? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ऐ ओ औ। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अब संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं हम। देखो हर स्वर को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। हमने लिखा था ना ऊपर मूल स्वर, देखो ऊपर लिखा भी है हमने। इनको क्या बोलते हैं हम? मूल स्वर। और ये हैं दीर्घ स्वर, आप क्या है? संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं? संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। ये स्वर दो स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, ओ हुआ। देखो ये किससे किससे मिलकर बना है? अ और अ से।
ये छोटी ई और छोटी ई, ये छोटा ऊ और छोटा ऊ। ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है अ और ई से, ये याद रखना आप। ठीक है, अ और ई से। ये अ किससे मिलकर बना है? ये ए है ना, अ और ए से। ये मिलके बना है अ और ऊ से। किससे? ऊ से। कौन से ऊ से? छोटे ऊ से। ये याद रखना है, किससे ऊ से बना होगा? छोटे ऊ से। और ये किससे मिलके बना है? अ और ओ से। ठीक है, तो आपको याद तो रखना है ये चार, क्योंकि ये तो आसान है, तो सबको याद होता है। छोटे छोटे से मिलके क्या बना होगा? बड़ा वाला मिला होगा। छोटे छोटे से मिलके बड़ा वाला बना होगा। छोटे छोटे से मिलके बड़ा वाला बना होगा। लेकिन आपको याद रखना है ए, ओ, औ। ये जो है अ ई से मिलके बना होता है, और अ जो है अ ए से, अ ऊ से, औ ऊ से। ठीक है, तो ये दो 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 से मिलके बन रहे हैं ना, इसीलिए इन सबको क्या कहते हैं हम? संयुक्त स्वर कहते हैं, या दीर्घ स्वर कहते हैं, या गुरु कहते हैं। तो स्वर समझ में आया? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? वर्ण होते हैं आपके 52। ठीक है, 52 कौन कौन से होते हैं? तो हमने देखा 11 स्वर हैं। 11 क्या है? स्वर हैं। और 39 व्यंजन हैं। दो क्या है? अयोगवाह हैं, अंग और अह। तो स्वर समझ में आ गए होंगे आपको। स्वर के भेद कितने हुए? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व कितने हुए? 4। दीर्घ कितने हुए? 7। प्लुत तो एक है, उसको काउंट नहीं करते, बस ऐसे प्लुत आता है तो बता देते हैं एक है। ठीक है, तो भेद भेद हमने देख लिए। अच्छा, एक सवाल और आता है कि स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? अच्छा, मात्राएं किस में होती हैं? मात्राएं सिर्फ स्वर में होती हैं। आपने सुना होगा आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, औ की मात्रा। कभी सुना है आपने क की मात्रा, ख की मात्रा? ऐसा नहीं सुना होगा, क्योंकि व्यंजन की मात्रा तो होती ही नहीं है। मात्राएं किसकी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ स्वर की। तो क्वेश्चन ये आता है, स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, या मात्राएं कितनी हैं? हिंदी में सिर्फ ये आएगा। तो मात्राएं हैं आपकी कितनी? 10। कितनी है मात्राएं? 10। सवाल ये दिमाग में आएगा कि भाई स्वर तो 11 हैं, मात्राएं 10 क्यों हैं? दो 10 मात्राएं क्यों हैं? क्योंकि एक स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती है। वो स्वर कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। अ की मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ की मात्राएं होती हैं। तो 10 मात्राएं होंगी। स्वर टोटल कितने होंगे? 11 होंगे। भेद कितने हुए? 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर कितने हुए? 4। कौन कौन से हुए हमने देख लिया। क्यों हुए ये भी देख लिया। दीर्घ स्वर 7 हैं, क्यों हैं, संयुक्त क्यों कहा जाता है, ये भी देख लिया हमने। तो स्वर समझ में आ गया आपको। अब हम स्वरों को आगे पढ़ेंगे कि मतलब जीव के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल हमें यही समझना है इस वीडियो में कि वर्णों की संख्या क्या है? 52 है। स्वर 11 है। 11 कौन कौन से हैं, कैसे हैं, सारा डिवीजन हमने देख लिया इसका। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में, क्योंकि इकट्ठे सारा पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 39। अच्छा, अब 39 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको बांट लें। तो देखो, व्यंजन 39 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले होते हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये होते हैं 4। फिर होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहीं पे देख लो आप। एक होता है ड़, और एक होता है ढ़। देखो, आपने डे पढ़ा होगा, ढे पढ़ा होगा। जैसे जैसे लड़ाई में ड़ होता है ना, लड़ाई नहीं लिखते, लड़ाई लिखते हैं। तो ये व्यंजन में नहीं आता है, अलग से होता है। लड़ाई, और कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई हो या पढ़ाई हो, उसमें ढ़ जो आता है। तो ये दोनों अलग से हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? 2, ड़ और ढ़। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं अभी देख लेंगे हम। मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं 33। अब आप जोड़ के देखो, 39 हो रहा है क्या? 33 4 37, 37 और 2 39। यानी मूल व्यंजन कितने मिल गए हमको? 39। अब मूल व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, ये हम देख लेते हैं। द्विगुण तो हमने देख ही लिया, तो यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज को हम। देखिए,
सबसे पहले बांटते हैं हम मूल व्यंजन को। ठीक, मूल व्यंजन को बांटा गया है 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? सबसे पहला होगा स्पर्श व्यंजन पे, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर आता है कौन सा? फिर आता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फिर आएगा क्या आपका? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। देखो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अंतस्थ कितने हो गए? 4। ऊष्म कितने हो गए? 4। कौन कौन से अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो जोड़ो, 33 हो रहे हैं क्या? 25 4 29, 29 और 4 33, यानी 33 टोटल हो गए। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। देखो, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? क वर्ग से लेके क च ट त प वर्ग तक। कहां तक? प वर्ग तक। क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने व्यंजन हैं वो सारे किसमें आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब ये क वर्ग प वर्ग ये सब क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम। तो देखो, समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको देखो नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो चीज नहीं समझ में आएगी बाद में उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इससे। देखो क वर्ग प वर्ग क्या होता है, ये सब देखो। स्पर्श व्यंजन कितने हुए टोटल? 25 हुए, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। तो देखेंगे यहाँ पे क ख ऐसे करके लिखेंगे पूरा। में ठीक है, देखो क से लेके अंगा तक, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा क वर्ग। क्या कहलाएगा? सॉरी, वर्ड नहीं है, वर्ग है। क वर्ग क्या कहलाएगा? ये क वर्ग, यानी क वर्ग के हैं ये। क वर्ग में कुल कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो वो सब में 5 5 है ना? ये क्या कहलाएगा? जो च से शुरू होता है यहाँ तक, ये कहलाएगा च वर्ग। क्या कहलाएगा? च च वर्ग या च वर्ग, जो भी बोलो आप इसको। ठीक है, ट आड़ा, ये क्या कहलाएगा? ट वर्ग। क्या कहलाएगा? ट वर्ग या ट वर्ग, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो, ये कहलाएगा आपका ट वर्ग या त वर्ग, जो भी बोलो आप इसको। ये है प फ ब भ म, यानी प वर्ग। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो, इसको ऐसे याद करते हैं क च ट त प, क च ट त प करके। तो क वर्ग से लेके कहां तक? प वर्ग तक। टोटल कितने हुए? देखो 5 इसमें हुए, 5 इसमें हुए, 5 5 5, तो 5 बचे 25 हुए ना? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। क वर्ग से लेके प वर्ग, यानी क्या क्या गंगा आड़ा नौ मैं न न मैं, यानी मैं तक, यानी यहाँ क से लेके क से लेके म तक, यानी मछली मछली तक, कौआ से लेके मछली तक, ऐसे याद रखो। तो ये कितने हुए? 25 हो गए। तो इसे क्या बोलते हैं? हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद क्या था हमारा? अंतस्थ व्यंजन। वो कितने हैं? 4। उस व्यंजन भी कितने हैं? 4। तो उनको देख लेते हैं हम। देखो, तो ये अब अंतस्थ बचा है ना, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4। तो वो कौन से हैं? य रे ल व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर था क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? स, और ये षटकोण स, फिर छोटा स, फिर है। ठीक है, षटकोण स, बड़ा स, षटकोण स, छोटा स, फिर है। ये 4 क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। तो 25 हो गए स्पर्श, 4 हो गए अंतस्थ, 4 हो गए ऊष्म। 25 4 29 4 33, यानी टोटल मूल व्यंजन कितने हो गए आपके? 33। कितने हो गए? 33। तो यही हमने देखा था, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो मूल व्यंजन कितने हो गए? 33। अब आती है बात संयुक्त व्यंजन की, क्योंकि देखो हमने व्यंजनों को बांटा था ना ऐसे। टोटल व्यंजन कितने थे? 39। मूल व्यंजन 33 थे। कौन कौन से 33 थे? हमने देख लिया अभी इस वीडियो में, सॉरी इसमें अभी देखा हमने कि 33 कौन कौन से थे। 33 में 25 क्या थे? स्पर्श वाले, 4 अंतस्थ वाले, और 4 ऊष्म वाले। तो 25 और 9 33 हो गया था।
अब संयुक्त व्यंजन चार कौन कौन से, क्योंकि द्विगुण तो हम देख चुके हैं, ड़ और ढ। तो चार संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, इनका नाम संयुक्त क्यों पड़ा वो देख लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, नीचे यहाँ देख लेते हैं नए पेज पे। देखो ये है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, चार है। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञा और ये श्रीमान वाला श्रेय। अब देखो ये किससे मिलके बना है, देखो ये छह जो है दो व्यंजनों से मिलके बना है, इसीलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन है। वहां पे देखो संयुक्त स्वर था ना, जैसे संयुक्त स्वर क्या था, आ था, ए था, अ था, ये सब क्या थे, संयुक्त स्वर थे, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बन रहे थे। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन है तो ये कितने व्यंजनों से मिलकर बना होगा, दो व्यंजनों से। तो छत्री छ किससे मिलकर बना है, क और स से। किससे मिलकर बना है, क और स से। और त्रय किससे मिलकर बना है, त और रे से। ये ज्ञानी है, यहाँ पे लग नहीं रहा ज्ञानी देखने में, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये ज्ञानी बाबा है, ज्ञानी बाबा बना है जय और इ से। स्र बना है बड़े वाले स और र से मिलकर बना है। तो जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, चार है। अब देखो सवाल यहाँ पे यही आता है, आपको पूछ देगा कि क्षत्रिय छह है, मान लो पूछ देगा ये जो वर्ण है क्षत्रिय छह, इसका संधि विच्छेद कीजिए या संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा आपको क प्लस से, फिर दे देगा क प्लस से, फिर दे देगा क प्लस ये जो आपका षटकोण से है, फिर दे देगा क और से, दोनों में हलंत लगा देगा। तो कौन सा सही है आपका, तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्षत्रिय छह का क और से, तो आप बोलोगे ये वाला सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्षत्रिय छह, त्रय, त्रिशूल त्रय, ज्ञानी गय और श्री वाला जो श्रेय है ना, ये सारे आपने देखा किससे किससे मिलके बन रहे हैं, कै षटकोण से, तय से, रे से, जय से, इ से रे से। तो इनमें हलंत कहाँ लगाते हैं, ये कंफ्यूजन होती है। तो इनमें हलंत सब में इनमें चारों में हलंत लगा होगा, तो चारों में हलंत कहाँ लगेगा, जो पहला वाला अक्षर है, ये याद रखना आप। इसको ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। हलंत हमेशा किस में लगेगा, पहले वाले में। अब ये सही है, अब ये एकदम क्या है, सही है। क्षत्रिय छह किससे मिलकर बना है, हलंत वाले कै और सह से। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको लिखा छोड़ रखा था, क्योंकि आपको ये बता पाऊं बाद में कि सब हलंत हमेशा किस में लगता है, इस पहले वाले में, इसमें पहले वाले में लगता है। ये बाद वाले बहुत लोग क्या करते हैं, बाद वाले में। देखो यहाँ पे सवाल ये ऐसे आता भी है, क्षत्रिय छह, तो आप देख रहे हो पहले वाले में हलंत, दूसरे में नहीं है, तो यही वाला सही होगा। ये सब तीनों क्या होंगे आपके, गलत होंगे। तीनों में, चारों में से किसी भी पूछ सकता है। तो संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया, कितने होते हैं, चार। कौन कौन से होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब आगे जो हमने स्वरों को बांटा है और क्या कहते हैं इसको, व्यंजनों को बांटा है, वो हम आगे देखेंगे। हमने प्राणवायु के आधार पे बांट रखा है, या फिर स्वरों को बांट रखा है ध्वनि के आधार, उस पे मुखाकृति के आधार पे ना। तो वो सब हम कल की अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं। फिर से एक बार मैं समरी बता देता हूं आपको। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्ड होते कितने हैं, 52। कितने होते हैं, 52। इनको दो पार्ट में बांटा था हमने, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर हमने कितने निकाले थे, 11। व्यंजन कितने निकाल दिए, 39। तो 39 और 11 हो रहा है 50, लेकिन हमने लिखा कितना है, 52। तो दो क्या है, दो आपके अयोगवाह हैं। क्या है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहलाते हैं, ये अंग और अह, ये क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, तो अब स्वर कौन कौन से थे, तो स्वर हमने देखा था ए आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ औ, ये सब क्या थे, स्वर थे। तो स्वर को हमने बांटा था कितने भागों में, तीन भागों में। आपका हरस्व स्वर, इसको आप मूल स्वर कह सकते हो या लघु स्वर कह सकते हो। ठीक है, फिर था दीर्घ स्वर, इसको आप गुरु स्वर या फिर संयुक्त स्वर बोल सकते हो। एक था प्लुत स्वर जो ओम में युक्त होता है ना, प्लुत स्वर। तो हरस्व स्वर की संख्या कितनी थी, चार थी। कौन कौन से थे, अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। और बचे हुए जो सात हैं वो क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इतनी चीज हमने इसमें देखी थी। संयुक्त स्वर कहते हैं, क्यों कहते हैं, आपका जो ए है ये किससे मिलके बना है, अ किससे मिलके बना है, ओ औ, ये किससे किससे मिलके बने हैं, ये भी देख लिया था हमने। फिर हम आए थे किस पे, व्यंजन पे थे। तो व्यंजन में हमने देखा 39 व्यंजन होते हैं। 39 व्यंजन को बांटा कैसे था हमने, मूल व्यंजन कितने थे,
मूल व्यंजन थे 33। फिर अंतस्थ व्यंजन देखा था, अंतस्थ व्यंजन कितने थे? अंतस्थ व्यंजन थे 4। फिर आया था ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कितने थे? ये भी 4 थे। तो 33 4 37, 37 37 और सॉरी मूल व्यंजन कितने थे? 33, 33 4, अरे सॉरी यार, ये मूल व्यंजन में तो होगा, ये अंतस्थ व्यंजन वगैरह मैं भूल के कर रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको बांटा था व्यंजन को दो भागों में, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन के बाद क्या था आपका? संयुक्त व्यंजन। क्या था? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने थे? 4। फिर थे द्विगुण व्यंजन। क्या थे? द्विगुण व्यंजन। ये कितने थे? 2। दो कौन कौन से थे? ड़ और लड़ाई वाला ड़ और पढ़ाई वाला ढ़, ये द्विगुण थे। संयुक्त व्यंजन कौन थे? छह, त्रय, ज्ञा, ज्ञानी ज्ञा वाला और श्रीमान वाला श्रय। ये किससे किससे मिलकर बने थे? ये भी देख लिया था हमने। मूल व्यंजन जो थे, मूल व्यंजन 33 थे। इनको बांटा गया है 3 भागों में। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। ठीक है, और फिर उसके बाद था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, ये रह। फिर उसके बाद था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? वो भी कितने हैं? 4। तो 25 4 29 4 33। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, षटकोण वाला स, छोटा स और है, ये 4। तो यही हमने देखा इस वीडियो में। ठीक है, ये समरी था आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन बताना। ठीक है, और जो भी ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।